यहाँ पे इन टोटल देर आर अबाउट 140 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें करीब 113 या 14 पेशेंट्स हैं, बाकी उनके केयर टेकर्स हैं साथ में। और मैंने देखा, मेरे पास ये लिस्ट है आपके सारे प्रोफाइल की, आई विल कंप्लीट लिस्ट विद मी। और इसमें लगभग सारे स्टेट से पेशेंट्स हैं, बिहार से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हर जगह से हैं। महाराष्ट्र से बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र से कितने हैं? मेनी ऑफ यू, है ना, आप देख ही रहे हैं अपने आसपास। गोवा तो लास्ट मोमेंट पे भी आए हैं, है ना? यस, केरला, हाँ, सारे लगभग सारे स्टेट से है। यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 72 आवर्स, है ना। इस 72 आवर्स में वी हैव टू गिव द मैक्सिमम, है ना। तो हर वर्ड जो हमने आपके लिए, हर जो शेड्यूल बनाया उसको देखते हुए बनाया है। 4 अलग अलग देशों से भी हैं। फिलीपींस से राजेंद्र सिंह हैं यहाँ पे, यस, फिलीपींस से हैं। कनाडा से डॉक्टर मिसेस एंड मिस्टर जलान हैं यहाँ पे। नेपाल से उमा शंकर अग्रवाल एंड सनत कुमार पिया हैं। ओल्डेस्ट पेशेंट जो यहाँ पे हैं 79 ईयर्स के हैं, चमन लाल जी हैं यहाँ पे। हाँ, आप सबसे ओल्डेस्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 52% ऑफ यू 52% ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ की दवा भी लेते हैं, आधे से ज़्यादा। और 1/3 ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। और ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी मैंने जो आपके किसी न किसी के प्रोफाइल में ना हो। कैंसर के करीब 7 लोग हैं यहाँ पे, टू बी वेरी प्रिसाइज 7 पीपल। कार्डिक 14 हैं, किडनी फेलियर के 6 हैं। लगभग हर तरह, सिजोफेनिया, पार्किंसन, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, हर तरह के एलिमेंट के पेशेंट्स यहाँ पे हैं। इंटरेस्टिंग बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि अलग अलग बीमारी, अलग अलग मेडिकल हिस्ट्री, ये 3 दिन में क्या हो पाएगा? ये एक सवाल दिमाग में आपके होना चाहिए या होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। 3 दिन घड़ी तो स्टार्ट हो ही गई है, 3 दिन स्टार्टेड ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे पेशेंट्स जिसकी मेडिकल हिस्ट्री हमने ली, वो 25 साल 30 साल से बीमार है। 3 डेकेड्स, यानी कि पिछले 30 साल से लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, किसी भी बीमारी की ले रहे हैं। 30 साल। अगर 30 साल से दवाई लेते हुए हम ठीक नहीं हुए उस बीमारी से, इसका मतलब अगर वही दवाई लेते रहे तो ठीक तो नहीं होंगे ना। तो फिर भी तो हम रोज सेम करते हैं। सेम एक्शन कैन ब्रिंग द सेम रिजल्ट। वो हमारे सामने, हमारे आसपास, और हम खुद भी हैं। दवाई हम ले रहे हैं और दवाई बढ़ती जा रही। काइंड ऑफ मेडिसिन, टाइप ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, टाइप ऑफ सिम्टम्स, डिस्कम्फर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं ना। इसका मतलब अगर वही चीज आगे भी आप करते जाएं तो ये और बढ़ता जाएगा। आप में से वो लोग जो पिछले 10 साल से दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जो 30 साल से ले रहे हैं। तो उस 30 साल वाले को अपने भविष्य के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर मैं 20 साल और भी ऐसे दवाई लूं तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। और वो बड़ा दुखदायी पिक्चर है, बड़ा ही पेनफुल पिक्चर है। मतलब ये कि एक बात आप जरूर मानेंगे, कुछ तो बदलना पड़ेगा। यही चीज अगर लगातार करते रहेंगे तो रिजल्ट सेम ही आना है। उसके जो लोग 5 साल से दवाई ले रहे हैं, उनके पास भी 30 साल वाले एग्जाम्पल यहीं पे बैठे या आपके आसपास बैठे, तो ये श्योर है कि आगे बढ़ के वो सब गड़बड़ी होने वाला है और हर दिन वो ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। तो वी हैव टू चेंज समथिंग। ये तो डिसाइडेड है, तभी आप यहाँ पे हैं, है ना। तो अब कोई बहुत ही कॉमन बात है, हम एक सिंपल बीमारी से शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, क्योंकि ये बहुत सिंपल माना जाता है एमंग ऑल द डिजीज। सिर्फ एक गोली खाओ। फिर आगे जाके जब किडनी फेलियर होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, तो बोलते हैं डायबिटीज़ की वजह से हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन डायबिटीज़ की वजह से कहाँ हो गया? आप डायबिटीज़ का सिंपल मतलब अगर देखें, उसका सिर्फ एक मतलब है, डायबिटीज़ मीन्स हाई शुगर इन द ब्लड, यही मतलब है। डायबिटीज़ का मतलब, डायबिटीज़ कोई बीमारी की श्रेणी में नहीं आता। डायबिटीज़ का मतलब लिटरली अगर देखें, मेडिकली देखें, आपके
ब्लड में जितना शुगर होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा वो एक अलग बात है, वो अलग कभी डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। अब जब आप दवा ले रहे हैं, जो लोग दवा ले रहे हैं, तो शुगर तो फिर ज़्यादा रहा ही नहीं, शुगर तो उतना ही रहा जितना होना चाहिए, फिर कहाँ से आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, राइट? अगर लगातार शुगर ज़्यादा रहे तब बोलेंगे कि ही इज़ ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, लेकिन वो लगातार शुगर ज़्यादा ना रहे इसीलिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे आपने शुगर को लेवल के अंदर रख दिया, तो यू आर नो मोर ए हाई ब्लड शुगर पेशेंट, क्योंकि आपके बॉडी में हाई ब्लड शुगर तो अब है ही नहीं ना। अब जब 20 साल से वो दवा ले रहे हैं और ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे हैं, जब किडनी फेलियर हो रहा है, तो वो ये ना बोल के कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर है, आपको ये बोलना चाहिए कि डायबिटीज़ की दवा की वजह से किडनी फेलियर है। डायबिटीज़ मतलब, डायबिटीज़ जब भी बोलेंगे डायबिटीज़ को भी सिंप्लीफाई कीजिए, डोंट से डायबिटीज़ से हाई ब्लड शुगर, बट हाई ब्लड शुगर तो है ही नहीं, लगातार वो अपना ब्लड शुगर 150 तो मेंटेन कर ही रहे, तो हाई ब्लड शुगर है कहाँ, फिर किडनी फेलियर क्यों हो गया? ब्लड शुगर नॉर्मल है, किडनी फेलियर हो गया, दैट मीन्स जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए, इस केस में वो दवा हो सकती है या इंसुलिन हो सकता है। आप में से 11 पेशेंट इंसुलिन पे हैं, हैवी डोज ऑफ इंसुलिन, उनमें से कुछ, क्या उनको आज भी इंसुलिन लेना पड़ेगा उतना ही जितना कल लिया था जब घर पे थे? द आंसर इज नो। कल कितना लेना पड़ेगा? उससे भी कम। परसों कितना लेना पड़ेगा? उससे भी कम। ये आप देखेंगे अपने आसपास, इन्हीं तीनों दिनों में होते हुए देखेंगे, आज से ही देखेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तरीका है कि जो भी कुछ हम दवा के माध्यम से करना चाहते हैं, वो बॉडी को खुद भी हम इंस्ट्रक्शन देके, माहौल बना के बॉडी से करा सकते हैं। हमने ये चीज़ देखा किडनी फेलियर में, ऐसे पेशेंट जिनको जो डायलिसिस पे थे और डायलिसिस के बाद भी उनका बॉडी में पानी जमना ख़त्म नहीं हो रहा था कि अब तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, वो लोग ठीक हो जाते हैं, किडनी पूरा रिवाइव हो जाता है, हर बार रिवाइव होता है, और वो उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। तो जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, आगे आज और डिटेल में बताएंगे, ऐसे बच्चे जिनको खून नहीं बनता या ठीक से खून नहीं बनता, हमें कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे बॉडी में कितना खून बन रहा है, एटलीस्ट इस बैच में तो। थैलेसीमिया के पेशेंट नहीं इस बैच में, और ऐसे पेशेंट होते हैं तो हम उनको अलग एक और बैच बनाते हैं नॉर्मली, राइट, इसलिए नहीं है यहाँ पे। तो जिस प्रकार आपके स्कूटर या कार में आप ध्यान रखते हैं कि डीजल कितना ख़त्म तो नहीं हो रहा, चिंता रहती है, जब ख़त्म होने लगता है तो दोबारा सबसे पहले आप सोचते हैं पेट्रोल स्टेशन में जाके पेट्रोल भरा लें। ठीक उसी तरह से ऐसे बच्चे जिन्हें थैलेसीमिया के पेशेंट बोले जाते हैं, उनके पेरेंट्स का ध्यान रहता है कि खून कम तो नहीं हो रहा, और कम हो तो जाके हॉस्पिटल जाके खून चढ़ाओ, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो जिस चीज़ को हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, कुछ बच्चों के लिए वही एक मेजर चैलेंज है। ऐसे बच्चे 23 साल तक जिंदा रहते हैं ऑन एवरेज, लेकिन हमने देखा कुछ बदलाव करके उनका बॉडी खून बनाना शुरू कर देता है, और जब खून बनाना शुरू कर देता है, इसका मतलब उनका ब्लड नीचे नहीं जाएगा तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले 20 साल 30 साल से बीमार हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगले 20 साल तक भी बीमार रहें। देयर आर सर्टेन मेथड्स। 3 सवाल के जवाब ढूंढेंगे आज। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिला है, आपको हर बात मेरी इसलिए नहीं मानना है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लॉजिक दिया, साइंटिफिक एविडेंस दिया तो ही मानना है। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं इन 3 दिन में, क्या उससे आपको फर्क पड़ा? क्या आपकी दर्द कम हुई? क्या आपका ब्लड शुगर कम हुआ? क्या आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ? क्या आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी? क्या आपकी नींद अच्छी हुई? तो थ्योरेटिकली तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आप में वो फायदा पिछले अगले 3 दिन में देखा जा रहा है, या हर दिन